जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो है हम लोग उद्धव ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि मुंबई शहर में सिर्फ बैठ के और दूसरे किसी को जूता चप्पल से मारना कहना नामर्द इंसान ही कर सकता है। बिल्कुल नामर्द इंसान कर सकता है। उपदेश भाई ने कहा था कि उद्धव ठाकरे पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके FIR कीजिए। हाँ। और आपने क्या किया था वो बताइए। 17 जगह से FIR बिहार में सिर्फ हुई है। सिर्फ बिहार में मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए। बिहार में तो कितनी जगह से FIR हुआ वो हम नहीं जानते हैं। 17 जगह से हम लोगों ने करवाया, सिर्फ हम लोगों ने करवाया। हाँ। और उद्धव ठाकरे जी, हमें अपने देश के संविधान पे भरोसा है। मुंबई से बाहर निकलोगे कुत्ते की तरह आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, वही चप्पलों से जिसके बारे में आपने कहा योगी आदित्यनाथ के बारे। योगी आदित्यनाथ की तरह दौड़ा कर। और अगर है हिम्मत उद्धव ठाकरे जी, हम लोग महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस बात को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गलत तरीके से हमारी बात को प्रेजेंट मत कीजिए। हम लोग उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे हैं, जो एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के मतलब कि कौन से बेटे हैं पता नहीं, इनके DNA में क्या खराबी है। हाँ। वो हम लोगों को नहीं पता है। शायद आप लोगों को पता होगा कि इनके DNA में जरूर फॉल्ट है। महाराष्ट्र के लोग जानते संत महात्मा को। हाँ, और संत महात्मा को ऐसे बोलना कहीं नहीं तो कहीं हिंदू समाज को शोभा नहीं देता। उद्धव बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा नहीं बोलते, वो बोलने नहीं देते। मेरे ख्याल से तो बाला साहब ठाकरे अगर होते तो उद्धव ठाकरे जी आपको बोलने का भी मौका नहीं मिलता। हाँ। एक संत का अपमान बाला साहब खुद नहीं कर सकते। हाँ। पता नहीं आप किस तरह के बेटे हो गए उनके। शायद इनके परवरिश में कहीं ना कहीं खोट रह गई हो। नहीं, परवरिश में खोट नहीं है। ये कहीं नहीं तो कहीं इसके DNA में फॉल्ट है। अपने आप में खोट है, अपने आप में खोट है। बाला साहब ठाकरे का परवरिश गलत नहीं हो सकता, ये हमें भरोसा है। ये बात। और उद्धव ठाकरे जी, अगर है हिम्मत तो मैं मनीष कश्यप, ये अमृतांशु भाई, ये अमित भाई, ये आदित्य, हम लोग चारों के चारों चैलेंज करते हैं कि आप मुंबई से बाहर निकल के कहीं से भी खड़ा होकर दिखाओ, हम आपका जमानत जब्त करा देंगे। एकदम। कितना भी कम हो तो आपसे तो कम से कम ज्यादा वोट हम ही लोग लेके आएंगे। हम लोग भारत में महाराष्ट्र मतलब मुंबई से बाहर कहीं भी हम लोग जीते या हारे, लेकिन हम लोगों को आपसे एक वोट जरूर ज्यादा आएगा। उद्धव ठाकरे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम योगी आदित्यनाथ को जूता चप्पल से मारने की सस्ती लोकप्रियता वाली बात करो। टिप्पणी करने के लिए थोड़ा क्वालिटी चाहिए और तुमने अपनी क्वालिटी तक गिरा दी। ओहदे चाहिए, ओहदा तुम्हारा संत के लायक नहीं है, वो आदित्यनाथ योगी के लायक नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उपदेश भाई ने जब बोला था कि उद्धव ठाकरे पे FIR होना चाहिए हिंदुस्तान के हर एक कोने से, तो कम से कम उद्धव ठाकरे तुम्हारे ऊपर कम से कम नहीं हुआ है तो 5 से 6 हजार FIR हुआ। तो सोच लीजिए, सोच लो कि तुमसे ये मत सोचना कि तुमने बहुत वीरता वाला काम कर दिया कि तुम्हारे ऊपर 6 हजार FIR हो गया। अरे तुमने कितना चूतियापा वाला काम किया और कितने हिंदू समाज के लोग तुमसे नाराज हैं कि 6 हजार FIR तुम्हारे ऊपर कर दिए। कितने आतंकवादियों से भी गिरे हुए। हिंदुओं की भावनाओं को एक बाला साहेब का बेटा इस तरह आहत करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। ये FIR उसका प्रूफ है। आप सोच सकते हैं कि बाला साहब के बेटे पे 5000 अगर FIR हो जाता है, वो भी किस लिए, कोई बहुत बड़े काम के लिए नहीं, FIR इसलिए कि उसने एक संत का अपमान किया है। तो इससे बड़ा मतलब बेइज्जती का बात तो कुछ हो नहीं सकता उद्धव ठाकरे जी। तो इलेक्शन के बारे में तो आप सोच ही मतलब भूल जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे, आपके बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए हम लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये वो दिस दैट। अगर हम लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए आपको चैलेंज कर रहे हैं तो आपने भी सस्ती लोकप्रियता के लिए योगी आदित्यनाथ पे उंगली उठाया था। और तुम जैसे करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ हम लोग करेंगे, होगा। कोई भी करेगा। यही प्रकृति का नियम है कि व्हाट यू गिव दैट इज व्हाट यू गेट। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है और जैसे को तैसा ही होगा। और भारतीय समाज अब यही करने पे उतर गया है। और सबसे बड़ी बात है उद्धव ठाकरे, अरे आप मोदी का विरोध करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप योगी का पॉलिटिकली विरोध करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक संत के बारे में आप जूता चप्पल की बात करोगे, कहीं नहीं तो कहीं आपके परवरिश में खोट नहीं, कहीं नहीं तो कहीं आप में जरूर खोट है। और आपको हम लोग बहुत जरूर चैलेंज करेंगे। भगवा लिबास में एक संत का अपमान, ये सबसे बड़ी गलती आपकी कि वो भगवा पहने हुए उसके बाद आपने उसका अपमान कर दिया। इसका कभी भी माफी पूरे हिंदू समाज नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व की बात करते हैं महाराष्ट्र में, ये यानी महाराष्ट्र के हिंदुओं को जो है ये मूर्ख बनाते हैं उद्धव ठाकरे। बिल्कुल, ये दो तरफा बात करते हैं हिंदुत्व की, दो कटघरे। अगर उद्धव ठाकरे तुम्हारे पास हिम्मत है, हिंदुओं को गाली देते हैं, ये एकदम क्लियर बात मैं बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ से इतना नफरत है उद्धव ठाकरे, अगर तुम अपनी माँ का दूध पियो उद्धव ठाकरे तो भाजपा गठबंधन को त्याग के दिखाओ। भाजपा गठबंधन त्याग दीजिए, हम लोग मान जाएंगे।
त्याग कर दो, लेकिन तुम त्याग नहीं करोगे, भाजपा का ही मलाई खाओगे और भाजपा के संत महात्मा को तुम गाली दोगे। तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। और महाराष्ट्र का हर एक जनता जानता है कि अभी महाराष्ट्र के राजनीति में अगर कोई जोकर है, कोई कॉमेडियन है, सबसे बड़ा जोकर ये उद्धव ठाकरे है। जैसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जोकर पप्पू राहुल गांधी, यूपी में सबसे बड़ा जोकर अखिलेश सिंह यादव, तीसरा ये और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा तीसरा उद्धव ठाकरे, इसका छोटा भाई भी है राज ठाकरे भी, वो राज ठाकरे जो लेकिन ये उसकी तो स्टेटस ही नहीं, हैसियत ही नहीं कि हम लोग उसके बारे में निकला। सबसे बड़ा जोकर तुम निकले उद्धव ठाकरे, सबसे बड़ा जोकर। तुम्हारे ऊपर 6000 FIR हुए पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ एक आह्वान पे, उपदेश राणा के एक आह्वान पे। और बहुत जल्द उपदेश राणा तुमको चैलेंज भी करने वाले, जाने वाले भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। उसके बाद जो करना हो करना, उन्होंने लाइफ की कोई औकात नहीं है। ये उद्धव ठाकरे जो है ना, इसकी इतनी औकात है, सुन लो, और तुम्हारे तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, ये हमें भरोसा है, 100% भरोसा। भाई लोग पहुंचा देंगे, और हमारे भाई लोग पहुंचा देंगे। सुन लो उद्धव ठाकरे, तुम अपने घर के बाहर निकल के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ घर में जो है ना, सिर्फ शेर बन सकते हो। बस अगर शेर पुत्र हो ना, और एक कुत्ता भी अपने घर पे दरवाजे पे शेर बनता है, शेर बनता है। कोई कुत्ता हो तो ये कुत्ता गली में शेर बनता है ना ये, लेकिन कुत्ता से भी गिरा हुआ है। ये गली में भी शेर नहीं बन सकता, सिर्फ दरवाजे पे, के अंदर सिर्फ ये दरवाजे पे शेर बनता है, 4 दीवारी के अंदर का कुत्ता है। ऐसा है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो आप करते थे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ही करो, वही औकात है तुम्हारी। किसी को चैलेंज मत करो तुम। सही बात। ये योगी आदित्यनाथ तो तुम्हारे बस की बात कम से कम नेशनल ज्योग्राफिक में तुम्हें कुछ मिल तो जाता। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, मिल रहा था तुमको, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, मिल रहा है। और अगली बार जो है ना, तुम्हारा जो 60-62 सीट आया है ना, अगर तुम्हारे पास है हिम्मत, अगर तुम बाला साहब ठाकरे के खून हो, अगर है हिम्मत, तो हमारे ऊपर FIR कराओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाला साहब ठाकरे के खून हो तुम, FIR करा दो। नहीं, FIR छोड़ दीजिए। अगर बाला साहब ठाकरे के खून हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकल के दिखाओ, हमें निकल के दिखाओ। हम लोग बिहार के हैं, हाँ, हम लोग बिहार के हैं और मैं पूरा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मुंबई से बाहर निकल के दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ मुंबई से बाहर, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आओ, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करो और हमसे 2-2 हाथ करके दिखाओ, चाहे वो राजनीति के फील्ड में और चाहे किसी भी फील्ड में। हाँ जी। और तुम्हारे भाई ये इसको मैनिपुलेट मत करना, बाला साहब ठाकरे से जोड़ के मत देखना। हाँ, बाला साहब ठाकरे का हम लोग सम्मान करते हैं। मेरे घर में बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगा हुआ है। सिर्फ तुम्हारे लिए है, उद्धव ठाकरे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि वीडियो काटने की कोशिश मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे नाम के एक DNA में खोट वाले आदमी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र में जितने भी लोकल न्यूज चैनल है, वो आके सर्वे कर सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे का जितना लोकप्रियता महाराष्ट्र में, उससे कहीं ज्यादा बिहार में है बाला साहब ठाकरे का। लेकिन उद्धव ठाकरे, ये जूता है और सस्ती लोकप्रियता के लिए आ जाओ, तुम आ जाओ। तुम्हारा जो है स्वागत, मैं नहीं, ये नहीं, हम लोग नहीं, तुम्हारा स्वागत जो है ना पब्लिक करेगी। सिर्फ और सिर्फ मुंबई से बाहर निकल के दिखाओ तुम, सिर्फ मुंबई से बाहर निकल के दिखाओ और अपनी सस्ती लोकप्रियता देख लीजिए, और अपनी सस्ती लोकप्रियता देख लो कि तुम्हारी क्या औकात है। बस हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे शेर भाई तक पहुंचा दीजिएगा भाई। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अब नाजायज औलाद हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिसके DNA में खोट है, उस तक जरूर पहुंचा दीजिए। जितने भी पेजेस चल रहे हैं फेसबुक पर, खासकर वो मोदी मिशन, ताकि एक उपदेश भाई का जो है मकसद जो है, वो पूरा हो जाएगा। शिवसेना के ग्रुप में तो जरूर डाल दीजिएगा। वो तो चला गया शिवसेना के ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि एक भाई जो बैठकर दिन रात मेहनत करके हिंदुत्व का काम करता है, और इस तरह के लोग किसी एक हिंदुवादी संत पर, और हम लोग भाजपा के नहीं है, हमारे बारे में पता कर लेना। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। हम हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए चलते हैं, और जमीनी स्तर पे चलते हैं। और बता दे रहे हैं, बीजेपी को बदनाम मत करियो। और कहाँ खड़ा होके हम लोग बोल रहे हैं, हमारे खड़ा होके बोल रहे हैं, परम पिता परमेश्वर के नीचे भारत का पिता, क्या नाम है बापू, राष्ट्रपति, नेशनल फादर। नहीं जानते हो कि पिता है कि क्या है। तो हम लोग पटना के गांधी मैदान में खड़े होकर, यानी बिहार के राजधानी पटना में, और पटना के गांधी मैदान में जो गांधी जी का बड़ा सा मूर्ति है, वहाँ पे खड़ा होकर हम लोग बोल रहे हैं, है हिम्मत राज ठाकरे तो तुम भी मुंबई से बाहर निकाल के चैलेंज को, उद्धव ठाकरे है हिम्मत तो तुम भी मुंबई से बाहर निकल के और एक्सेप्ट करो चैलेंज एक्सेप्ट। हम लोग नॉर्मल परिवार से हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, और वो भी आ रहे हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ मुंबई से बाहर निकल के हमारा चैलेंज। उपदेश भाई भी महाराष्ट्र जा रहे हैं, उनका भी चैलेंज ले लेना, वो भी ये चैलेंज लेके जा रहे हैं, एक्सेप्ट कर लियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।
हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।